एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रोशनी शाह और आज मैं आप लोगों को बहुत ही स्पेशल चीज़ बताने वाली हूँ। यस, तमिल पढ़ के तो आप लोग समझ ही गए होगी। आई फाइनली गॉट सेलेक्टेड फॉर कैबिन क्रू इन इंडिगो एयरलाइन, वो भी नॉट फॉर पीएचडी, फॉर डायरेक्ट टू आई फ्लाई। सो यू नो, इतने सारे रिजेक्शन सुनने के बाद अगर आप लोगों को सिलेक्शन वर्ड सुनने मिला तो वो खुशी अलग ही लेवल की होती है, जो कि आज मेरे अंदर है। तो आज मैं आप लोगों को उस लकी डे का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने अपना जो इंटरव्यू है वो मुंबई में ना दे करके मैं अहमदाबाद गई थी, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक बार दूसरे स्टेट में जाके इंटरव्यू देने का ट्राई करूँ, हमेशा से जब से मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया था। बट कोई ना कोई रीज़न की वजह से नहीं जा पाती थी, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी कुछ, कभी अकासा में सिलेक्शन हो गया था, फिर मैं नहीं जा पाती थी। तो फाइनली इस बार मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस बार मुझे जाना ही है। तो मैं चली गई अहमदाबाद। 29 जुलाई को मेरा इंटरव्यू था और 28 को ही मैं अहमदाबाद चली गई थी। वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड रहती है जो कि बहुत अच्छी है, उसने मुझे बहुत हेल्प करा। तो सुबह जल्दी उठकर हम जल्दी रेडी होकर वेन्यू पे चले गए, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं हमेशा फ़र्स्ट ग्रुप में ही जाना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा जल्दी जाती हूँ वेन्यू पे, ताकि मुझे फ़र्स्ट ग्रुप ही मिले जीडी राउंड के लिए। तो वहाँ हम जब वेन्यू पे पहुँचे तो ज़्यादा लड़कियाँ नहीं आई थी, बस 10 ही लड़कियाँ आई थी। फिर हम थोड़ी देर वेट किए, फिर एचआर आ गई एंड सेम एचआर वॉज राखी मैम। तो वो हमें बेसमेंट में लेके गई जहाँ पे इंटरव्यू के लिए लड़कियाँ वेट करती हैं, सो लाइक वेटिंग रूम। तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं, हम 30 गर्ल्स आए थे, ज़्यादा थोड़ी देर वेट करने के बाद तो मैम ने इंटरव्यू शुरू कर दिया था। सो कैसा था, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस रूम भी था अहमदाबाद में, जो बिल्डिंग था, जो वेन्यू था उसके एक फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस रूम था। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे जितने चेयर्स रखे थे, लाइक देयर वाज 22 चेयर्स। तो मैम ने 22 गर्ल्स को लिया साथ में, मतलब फॉर एक ग्रुप में 22 गर्ल्स लिया। लाइक यू नो, मुंबई में कैसा होता है, हम 10-10 का ग्रुप बनाते हैं और अपना रेज्यूमे कलेक्ट करके एचआर को हम खुद ही देते हैं। बट वहाँ पे वैसा नहीं था, मैम ने 22 गर्ल्स का रेज्यूमे कलेक्ट करा और हम सबको कॉन्फ्रेंस रूम में लेके गई। एंड वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 22 चेयर्स थे, तो मैम ने 22 गर्ल्स ही लिया। तो उसके बाद हम सब अपने अपने जगह पे बैठ गए। फिर मैम ने हमें क्वेश्चन पूछा, जो भी जीडी का क्वेश्चन रहता है वो। अगर आप लोगों को क्वेश्चन जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, मैं आपको क्वेश्चन का भी अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी, ठीक है। तो मैम ने हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, उसके बाद एज़ यूजुअल मैंने आपको कहा है कि मैम मोस्ट ऑफ टाइम कॉमन क्वेश्चन ही पूछती है, तो एक कॉमन क्वेश्चन ही था वो। तो वो सब 22 गर्ल्स ने आंसर किया। मैं लास्ट में थी, मेरा नंबर सबसे लास्ट में था और मैं बहुत नर्वस हो रही थी, बट ठीक है। मैंने फिर सोचा कि मैं पहली बार इंटरव्यू दे नहीं रही हूँ, या मैं हमेशा से इंटरव्यू दे रही हूँ, जो क्वेश्चन था वो भी पहली बार मेरे लिए नहीं था, ठीक है। तो मैंने अपना आंसर किया। फिर 22 गर्ल्स में से वी वर 4 गर्ल्स जो सिलेक्ट हो गए थे फर्स्ट राउंड के लिए। फिर उसके बाद हम सेकेंड राउंड हमने दिया अपना, जो कि एज़ यूजुअल बीएमआई राउंड होता है, जहाँ पे हमारा वेट, हाइट, स्कार सब कुछ चेक हुआ। और अब आजकल ना जो हमारे पैर है ना वो भी चेक होते हैं, वो भी स्टॉकिंग्स रिमूव करके। तो अगर आप बीएमआई राउंड के लिए जा रहे हो तो आप, अच्छा है कि आप पहले ही स्टॉकिंग्स रिमूव कर लो। मैं तो पैंट पहन के गई थी, तो मुझे स्टॉकिंग्स का कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो फिर मैम मेरा हाइट, वेट, स्कार सब चेक हुआ, आइज़ भी चेक हुए, टीथ भी चेक हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन। तो उसके बाद वी वर वेटिंग फॉर आवर थर्ड राउंड। और मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में ही कहा है कि थर्ड राउंड में काफ़ी सारी एचआर ऐसी होती हैं जो इंट्रोडक्शन के बेस पे हमें क्रॉस क्वेश्चन करती है या फिर हमें टॉपिक देती है। तो हमारा थर्ड राउंड भी जल्दी शुरू हो गया था। अहमदाबाद में ऐसा लग रहा था फटाफट जल्दी जल्दी इंटरव्यू हो जा रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी लड़कियाँ आई थी, मैंने इतनी लड़कियाँ मुंबई में भी नहीं देखी जितना अहमदाबाद में लड़कियाँ आई थी, ठीक है। तो थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट हो गया। वो एक एक करके ही होता है, वो कभी ग्रुप में नहीं होता है। तो मैं गई, मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछे। और मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ और कही है कि ट्राई टू स्पीक एज मच एज़ यू कैन, थर्ड राउंड में स्पेशली, क्योंकि वो हमारा कम्युनिकेशन राउंड होता है, वहाँ पे एचआर हमारा कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हैं। तो मैम ने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था, 3 ही क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन मैंने इतना बड़ा आंसर किया कि सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैम ने मुझसे कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, क्योंकि मुझसे गर्ल्स बोल रही थी कि कितना सारा क्वेश्चन पूछा ना मैम ने आपसे। तो मैंने बोला नहीं, मैम ने मेरे से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे, मैंने आंसर ही बहुत बड़ा बोला, तो वो बहुत लेंदी हो गया प्रोसेस, ठीक है। तो मेरा जो मैंने बताया कि मुझे सिर्फ 3 क्वेश्चन से पूछे मैम ने। फिर उसके बाद हम सब वेट कर रहे थे।
अपने 4th राउंड के लिए। 4th राउंड छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं 4th राउंड में गई हूँ कि नहीं गई हूँ, ठीक है। तो वी ऑल वर वेटिंग फॉर रिजल्ट, 3rd राउंड का रिजल्ट स्पेशली, क्योंकि पहले 3rd राउंड का रिजल्ट आता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि 4th राउंड में जाना है या नहीं जाना है। तो मैम आई कॉन्फ्रेंस रूम में और मैम ने बोला, कुछ लड़कियों का नाम लिया। तो मैं डर गई वहाँ पे कि यार इतना दूर आने के बाद अगर मुझे रिजेक्शन ही मिल रहा है तो ये वर्थ इट नहीं होगा, इतना दूर आने के बाद भी। तो लेकिन मैम ने कुछ लड़कियों का नाम लिया, बट वो लोग और उनको बोला कि दे आर रिजेक्टेड, तो वो लोग घर चले गए। फिर उसके बाद हम लोगों को मैम ने, जितने भी लोग 4th राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए थे, उन लोगों को मैम वापस से उसी रूम में लेके चली गई जहाँ पे हमारा BMI हुआ था। उसके बगल में एक और रूम था जहाँ पे 4th राउंड वाली HR मैम थी, वो इंटरव्यू ले रही थी। तो हम 3-3 करके गए थे। वहाँ पे ग्रुप बन के ही जाता है हमेशा 4th राउंड में, मोस्टली डिपेंड्स ऑन कितना जगह है वहाँ पे। ऐसा ही हुआ है, जब जितना मैंने इंटरव्यू दिया है उस हिसाब से, तो ऐसे ही हुआ, जितने प्लेस वहाँ पे हैं उस हिसाब से ग्रुप बन के जाते हैं इंटरव्यू के लिए 4th राउंड का। तो वहाँ पे 3 ही चेयर थे, वो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, तो हम 3-3 के ग्रुप में जा रहे थे। तो एज़ यूजुअल मैंने आप लोगों को हमेशा से कहा है कि लास्ट राउंड में हमेशा इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है। हालांकि मैम ने मुझसे इंट्रोडक्शन के अलावा भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। तो वो होने के बाद हम लोगों को मैम ने कहा कि जिनका इंटरव्यू होते जा रहा है वो 1st राउंड जहाँ पे हमारा हुआ था कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे चले जाओ। तो स्टार्टिंग के 3 लड़कियाँ तो पहले ही चली गई, और जो मेरे साथ थे 3 लड़कियाँ, मैं उसमें पहली थी। तो मैम ने मेरा इंटरव्यू लिया, फिर मैम ने मुझे बोला कि आप जाओ। तो मैं कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई और मेरे आगे 3 लड़कियाँ बैठी थी और मैं ये साइड बैठी थी, मतलब उसके अपोजिट साइड। और राखी मैम आई, उन्होंने पेपर निकाला सिलेक्शन का। और अब यहाँ पे मैं ना घबरा गई थी इस प्लेस पे, क्योंकि मैं अपोजिट साइड बैठी थी और जितने भी सिलेक्टेड लड़कियां थी वो मेरे सामने बैठी थी। और मैम ने तीनों को भी पेपर दिया सिलेक्शन वाला, ठीक है। वो फॉर्म था एक जो फिल करना पड़ता है, तो वो पेपर मैम ने तीनों को भी दिया मेरे सामने जो बैठी थी। एंड आई थॉट कि मे बी मैं जो साइड बैठी हूँ वो साइड रिजेक्टेड कैंडिडेट्स बैठे हैं, बट ऐसा नहीं था। मैम आई, मैम ने ऐसा भी नहीं बताया कि आप लोग सिलेक्ट हो, मैम सिर्फ पेपर्स दे रही थी। और मेरे पास तो मैम पेपर देने आई भी नहीं, तो मैं समझ गई कि पक्का मैं आज रिजेक्ट हो गई हूँ। और मैं फिर से वही सोचने लगी कि इतना दूर आने के बाद अगर रिजेक्शन ही मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं होगा। मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी उस टाइम पे। तो मैम धीरे से पेपर लेके आए लिटरली, क्योंकि राखी मैम मुझे आई थिंक जानती है, क्योंकि वो मुझे बहुत बार इंटरव्यू में देख चुकी है। उन्होंने मुझसे पूछा भी है कि क्या इशू होता है, सब कुछ। तो मैम धीरे से मेरे पास पेपर लेकर के आ रही है और उन्होंने दिया। एंड आई वाज लाइक, मैम सच में आई गॉट सेलेक्टेड? तो वो बोल रही है, हाँ मैं क्यों झूठ बोलूँगी, मैं बार बार रिपीटेडली उनसे क्वेश्चन किए जा रही हूँ, मैम सच में सेलेक्ट हो गई है। एंड आई वाज शिवरिंग, इतना शिवर तो मैंने इंटरव्यू देते टाइम भी नहीं किया जितना उस टाइम पे मैं मतलब वो खुशी मेरे लिए बहुत अलग थी। इतने मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल इंटरव्यू देने के बाद कंटिन्यूसली मैंने कभी कोई भी इंटरव्यू स्किप नहीं करा है। मेरा हमेशा से यही था कि मैं ठीक है आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, कभी ना तो कभी होगा, लेकिन मैं कोई भी इंटरव्यू स्किप नहीं करती थी। हाँ, अकासा में थी तो मैं नहीं जा पाती थी इंटरव्यू के लिए, बट उससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू स्किप नहीं किया। इवन दो मेरे PhD में रिजेक्ट होने के बाद भी मैं कंटिन्यूसली इंटरव्यू के लिए जा रही थी। वो बात अलग था कि मैं हमेशा 4th राउंड से रिजेक्ट हो जा रही थी, आई डोंट नो वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैम ने मुझसे पेपर दिया और मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश कि फाइनली मुझे वो वर्ड सुनने मिल रहा है कि आई फाइनली गॉट सेलेक्टेड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम 5 लड़कियों को डायरेक्ट सेलेक्ट किया। आई डोंट नो, अहमदाबाद में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली सिलेक्ट किया, क्योंकि मुंबई में मोस्ट ऑफ टाइम तो सिर्फ 1 या 2 लोगों को डायरेक्ट सिलेक्ट किया जाता है, और कभी कभी तो PhD के लिए भी नहीं किया जाता है, बस वही डायरेक्ट, नहीं तो PhD भी नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अहमदाबाद में हम 5 लड़कियाँ थी जो डायरेक्ट सेलेक्ट हुई थी। उसके अलावा हम 5 में से कोई भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं था, हम सब फ्रेशर्स थे। बस मैं थी एविएशन में ग्राउंड स्टाफ का एक्सपीरियंस, और कुछ भी नहीं, बाकी सब फ्रेशर थे कैबिन क्रू के लिए। और उसके अलावा 3 लोग PhD के लिए सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 2 लोग
2 मंथ्स ट्रेनिंग के लिए हुआ था और एक जो गर्ल थी वो 1 मंथ ट्रेनिंग के लिए हुई थी। और मैं आपको फिर से प्राइस बता देती हूँ, अगर आप 2 मंथ्स के लिए सेलेक्ट हो रहे हो तो यू हैव टू पे 20,000। मैम ने मेरे सामने ही कहा ये चीज़। और अगर आप 1 मंथ के लिए हो रहे हो तो आपको 10,000 पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बट मैम ये भी बोल रही थी कि अभी इंडिगो के PhD का जो हायरिंग रेशियो है वो बढ़ चुका है। तो अगर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सिलेक्ट हो रहे हो तो गिव इट अ ट्राई, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट जाएगा, आप सीखोगे। जैसे कि मैंने आपको मेरे PhD की वीडियो में बताया कि ठीक है मैं रिजेक्ट हो गई बट आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस इन माई सेल्फ, ठीक है। तो आप अगर आपको भी PhD के लिए मौका मिल रहा है तो गो फॉर इट। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप जाना चाहो तो ठीक है, नहीं जाना तो इट्स ऑल राइट, आप डायरेक्ट के लिए भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये थी कि मैं PhD के लिए सिलेक्ट नहीं हुई, मैंने डायरेक्ट सिलेक्ट हो गई, जो सुनने के लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। एंड फाइनली इट्स हैपेंड। सो गाइज, आप लोगों को एक सजेशन ये भी देना चाहूँगी कि प्लीज़ कभी भी रुको मत। अगर मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी इंटरव्यू देते जा रहे बट नहीं हो रहा है। बट मैंने ना ट्रस्ट में ऐसे लोगों को भी देखा है जो दे रहे, भले 1 महीने 1 साल से दे रहे, बट वो रुक जा रहे हैं, वो थक जा रहे हैं, नहीं दे रहे, डिमोटिवेट होके घर में बैठ जा रहे हैं। और उनका ऐसा कहना है कि नहीं हो रहा है अब यार, नहीं कर रहे सिलेक्ट, बार बार जाने का भी मन नहीं करता है एंड ऑल। तो मेरा ये मानना है कि चल करते रहो ना, इंटरव्यू देते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है हो या ना हो। एक ना तो एक दिन आएगा ना जिस दिन सिलेक्शन होगा, जिस दिन तुम्हारा दिन होगा। तो कभी रुको मत, अगर मौका मिल रहा है तो दो, क्योंकि किसी किसी को तो वो भी नहीं मिल रहा है, राइट। तो फिर अगर आपको मौका मिल रहा है इंटरव्यू देने का तो प्लीज़ आप जाओ इंटरव्यू देने के लिए। आपके सिटी में हो रहा है तो फिर प्लीज़ एक भी इंटरव्यू मिस मत करो। अगर देखो वो डेडिकेशन है ना, अगर आपको सच में क्रू बनना है, एविएशन में है ना, तो आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, जो कि मैंने दिखाया। एंड फाइनली मुझे वो न्यूज़ सुनने मिला जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, राइट। और रही बात क्वेश्चंस की, तो मैं क्वेश्चंस का भी वीडियो बना दूंगी जिससे आपको हेल्प मिले कि एक कैसा क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या हुआ था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि iFly में होगा, मेरा ड्रीम प्लेस। तो तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।